हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का व्याकरण का हमारा चैप्टर है विशेषण। अब विशेषण करने से पहले थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं। हम कर रहे थे विकारी तत्व यानी प्रयोग के आधार पर दो तरह के हमारे शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा कर चुके हैं, सर्वनाम कर लिया हमने। तो आज हम करने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है, ये हमारा तीसरा विकारी शब्द है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कुछ एक मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं, उनको देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। ये एक भवन है, विद्यालय की इमारत है। ठीक है, विद्यालय है यहाँ पर एक, या आप इसको कोई घर भी कह सकते हैं, मकान बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं। यह एक मकान है, यह ऊंचा, विशाल और सुंदर है। इसके मुख्य दरवाजे तक चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हैं। इस मकान के सामने 2 लड़कियां बैठी हैं और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब आपने इस मकान के बारे में पढ़ा, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो आपको इन वाक्यों को पढ़कर क्या लगा? यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे एक, ऊंचा, विशाल, सुंदर, 3, 2, बड़े बड़े, कुछ। ये सभी शब्द हरे रंग में क्यों है अलग से? आपने देखा इनके पीछे शब्द लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगा है एक के पीछे? मकान। तो मकान क्या है? मकान क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है ना। तो मकान कितने हैं? मकान एक है। ऐसे ही मकान कैसा है? ऊंचा है, विशाल है, सुंदर है। ये सभी भी मकान के बारे में बता रहे हैं कि मकान कैसा दिखता है। फिर आगे क्या है कि दरवाजे तक चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हैं। अब सीढ़ियां ये क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सीढ़ियां कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, ये सभी जो यहाँ पर शब्द लगे बेटा, सभी मकान की विशेषता बता रहे हैं, मकान के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। 2 लड़कियां वहां पर बैठी हुई हैं। कितनी लड़कियां बैठी हैं? 2 बैठी हुई हैं। पेड़ लगे हुए हैं। कैसे पेड़ लगे हुए हैं? बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं मकान के आसपास। और जो मकान के इधर दिख रहा है पिक्चर में हमें कि कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यानी कितने पक्षी उड़ रहे हैं? कुछ पक्षी, संख्या नहीं बताई है एग्जैक्ट, कुछ पक्षी कहा इन्होंने। तो आगे देखते हैं कि मैंने आपको ये समझाया, इससे कि आपको क्या समझ में आया कि ये सभी जो शब्द है संज्ञा शब्दों के आगे लगे हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं संज्ञा शब्दों की यहाँ पर ये विशेषता बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कहीं पर उनके गुण के बारे में बता रहे हैं, कहीं उनकी संख्या बता रहे हैं, कहीं पर थोड़ा सा आइडिया बता रहे हैं, गिनकर गिनती में नहीं बताया, कुछ लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा शब्दों के बारे में बताया जा रहा है, उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, जो हमने पढ़ा भी कि संज्ञा सर्वनाम के शब्द एक और तो है, दूसरे कुछ शब्द ऐसे भी वहां पर लिखे हुए हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे। यह सर्वनाम है। ठीक है, मकान संज्ञा शब्द है, इसके सर्वनाम शब्द हैं। दरवाजे संज्ञा शब्द है, सीढ़ियाँ संज्ञा शब्द है, लड़कियां संज्ञा शब्द है, पेड़ संज्ञा शब्द है, पक्षी संज्ञा शब्द है, आकाश संज्ञा शब्द है। ये सभी किसी न किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम है यहाँ पर, है ना। तो सभी के सभी जो है नाम वाले शब्द है तो संज्ञा शब्द है। अब नीचे इसमें इनके आगे कुछ शब्द लगे हुए थे। कौन कौन से शब्द थे? विशेषण शब्द थे, जैसे एक, ऊंचा, विशाल, सुंदर, 3, 2, बड़े बड़े, कुछ। ये सभी जो शब्द थे संज्ञा शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता बता रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल में लिए थे
वहाँ पर सभी जो शब्द थे संज्ञा शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता बता रहे थे। ठीक है, उनके बारे में बता रहे थे कि लड़कियाँ कितनी थी, पेड़ कैसा था, पक्षी कितने थे, ठीक है, सीढ़ियाँ कितनी थी, ठीक है। इस तरह से सभी जो थे विशेषता बता रहे थे संज्ञा शब्दों की। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा विशेष्य किसे कहते हैं। अब एक होता है हमारा विशेषण और एक होता है विशेष्य। अब यहीं ऊपर देखो आप लोग संज्ञा और सर्वनाम में यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो ये जो सारे हमारे शब्द हैं ये संज्ञा विशेषण शब्द हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब विशेषण तो ये होते हैं, विशेष्य कौन होते हैं। विशेष्य बेटा हमारे ये संज्ञा शब्द है जिनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, पेड़ कैसे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो पेड़ की विशेषता बता रहे हैं, पेड़ की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा विशेष्य हो गया और बड़े बड़े हमारे विशेषण हो गया। ठीक है, तो सीढ़ियाँ कितनी हैं, सीढ़ियाँ कितनी थी, 3, तो सीढ़ियाँ जो है हमारी विशेष्य हो गई बेटा, सीढ़ियों की विशेषता बताई जा रही है और सीढ़ियाँ कितनी हैं, 3, तो विशेषण होगा हमारा 3 और विशेष्य होगा हमारा सीढ़ियाँ। ठीक है, अब मकान कैसा था, मकान ऊंचा था, ठीक है, विशाल था, सुंदर था, तो मकान की सारी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर ये जो शब्द है हमारे। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं ये विशेषता बता रहे हैं मकान की, तो मकान की विशेषता बताई जा रही है, मकान के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारा विशेष्य होगा। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है, और जिसके जो विशेषता बताते हैं यानी जो शब्द जो है विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो शब्द हैं यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है इनकी हमने विशेषता बताई, तो ये हमारे हो गए विशेष्य। क्लियर है सबको, विशेषण कौन से होते हैं और विशेष्य कौन से होते हैं। यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यह कमीज नीली है। अब कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि कमीज कैसी है, नीली है, तो जिसकी विशेषता बताई वो हो गया हमारा विशेष्य, और नीली क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है नीला रंग कि कमीज कैसी है, कमीज नीली है। नेक्स्ट है बेटा हम यहाँ पर करेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद में हमारे 4 विशेषण के भेद होते हैं। पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है हमारा संकेतवाचक। ये चारों हमारे जो हैं विशेषण के भेद होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा विशेषण गुणवाचक, दूसरा है हमारा संख्यावाचक, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक, और फोर्थ है हमारा संकेतवाचक विशेषण, यानी इसको सार्वनामिक विशेषण भी हम कहते हैं। ठीक है, इसका मेन नाम जो होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए ये आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं हम अपना हाँ जी, फर्स्ट वन करते हैं हमारा बेटा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक इसके नाम से ही क्लियर है बेटा कि ये किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में क्या बताएंगे, गुण, उनके गुणों के बारे में बताएंगे, लेकिन केवल गुणों के बारे में ही नहीं बताते गुणवाचक विशेषण, उनके दोष, उनके रंग रूप, उनके आकार, उनकी स्थिति कैसी है, ठीक है, उनकी दशा कैसी है, सूखा है आदमी, दुबला है आदमी, कैसा है, यानी जो चीज़ या फिर जो चीज़ें स्पर्श की जा सकती हैं, छूने वाली जो होती हैं, जैसे कोमल, कठोर, खुरदरा, इस तरह से। आवाज़ वाले शब्द भी जैसे मधुर है, यानी वह कैसा गाता है, मधुर गाता है, ये सब जो है हमारे गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। यानी आकार के बारे में, रंग के बारे में, या दशा के बारे में कि आदमी की स्थिति कैसी है, वो बूढ़ा है, जवान है, कैसा है। ठीक है, स्थान में भी आ जाएगा, जैसे कौन सा स्थान है वहाँ पर, ठीक है, स्वाद में आ जाएगा, जैसे मीठा, नमकीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुणवाचक में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर
कि गुणवाचक विशेषण में क्या एग्जाम्पल, क्या उदाहरण दिए गए हैं। लड़की सुंदर है, अब लड़की कैसी है। गुणवाचक की पहचान यही होती है कि आप कैसा लगाकर आंसर लेंगे, उत्तर लेंगे वाक्य के अंदर, तो आपको वहां पर कैसे का उत्तर मिलेगा, तभी आपका वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे लड़की सुंदर है, अब लड़की कैसी है, सुंदर है, ठीक है, तो कैसी का आंसर हमें मिला ना, लड़की कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है, ठीक है, तो ये उसका गुण हो गया। गद्दा मोटा है, तो इसके आकार के बारे में बता रहा है कि गद्दा कैसा है, गद्दा मोटा है, ठीक है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये इसके रंग के बारे में बता रहा है कि बिल्ली कैसी है, काली है, ठीक है। तो न केवल गुणों के बारे में बल्कि उनके दोष, ठीक है, रंग रूप आकार स्थिति सबके बारे में जो ज्ञान कराते हैं। यानी गुण में आपके, जैसे आप ईमानदार हैं तो ये भी आपका गुण है, आप झूठ बोलते हैं तो ये भी गुणों में आ जाते हैं। तो हर ये जो चीज़ें हैं वो गुणवाचक में आएंगी। शहरी जीवन में चहल पहल रहती है, ठीक है, तो इस तरह से आपके गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है कि जब आप किसी वस्तु के या व्यक्ति के गुणों के बारे में, रंग रूप के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, स्थान के बारे में, आकार के बारे में, उसके जो स्पर्श के बारे में या उसमें जो आवाज़ होती है उसके बारे में आप बताएंगे, तो वहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा संख्यावाचक विशेषण। पहला हमने कर लिया है भेद गुणवाचक का, संख्यावाचक विशेषण अब हम करने जा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बेटा, ये जो शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, यानी गिनती बताते हैं कि संख्या में संज्ञा जो शब्द है वो कितने हैं, सर्वनाम आया है तो वो कितने हैं, ठीक है, उनकी गिनती के बारे में बताएंगे, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या में जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप 1 2 3 इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, संख्या का बोध कराएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है 10 किताब, 4 मित्र, मित्र कितने हैं 4। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में आप प्रश्न क्या करते थे, कैसा लगाकर अगर आप प्रश्न बनाते हैं और उसका उत्तर आपको मिलता है तो गुणवाचक है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में आपको कितना लगाकर बनाना है वाक्य, प्रश्न करना है कितना लगाकर, तो आपको अगर उसका उत्तर वहां से मिलता है तो वहां पर संख्यावाचक है। अब किताब है, कितनी किताब है 10 हैं, मित्र कितने हैं 4 हैं, छात्र कितने हैं कुछ है, लोग कितने हैं कई हैं, दिन कितने हैं 7 हैं, वर्ष कितने हैं 10 हैं। ठीक है, यहाँ पर हर जगह हम प्रश्न लगाते हैं कितना, तो हमें आंसर मिल रहा है। मेरे पास 10 किताब है, कितनी किताब है 10 किताब हैं। यहाँ पर संख्या भी बताई जा रही है, 10 बताई जा रही है। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्या आएगी बेटा, लेकिन वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, परिमाणवाचक विशेषण में जो आप आगे आप करेंगे उसमें जो है चीज़ें जो होगी, संज्ञा शब्द जो होंगे वो गिने नहीं जा सकते। ठीक है, जहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं ना, तो जिनको गिना नहीं जा सकता वो परिमाणवाचक में आएंगे, और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वहाँ वो हमारे संख्यावाचक में आएंगे। जैसे जहाँ पर हमने कुछ लगाया, छात्र के साथ में कुछ लगाया हुआ है ना, यहाँ देखिए हमने छात्र के साथ कुछ लगाया है, तो यहाँ पर कुछ जो है हम परिमाणवाचक में भी लगा सकते हैं। लेकिन अंतर क्या होगा कि यहाँ पर जो कुछ लगा है वो छात्र के आगे लगा है, और छात्र चाहे कितने भी हों हम उनको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल हैं, ये गिने जा सकते हैं। लोग हैं, लोग के साथ कई लगा है, लेकिन लोग जो संज्ञा शब्द है ये हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है, तो ये हमारे संख्यावाचक में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पीछे हम जो हमारे संज्ञा शब्द लगे हुए हैं उनको हम देखेंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, गिने जा सकते हैं या नहीं गिने जा सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये क्लियर हो गया होगा। अब उदाहरण देखते हैं आपको। मेरे पास 10 किताबें हैं, 10 किताब है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं 10 किताबें हैं, तो कितनी 10 हैं। मंजू के कितने मित्र हैं 4 मित्र हैं, तो यहाँ पर संख्या बता रहा है। कई लोग वहाँ पर हैं, तो कितने लोग हैं कई लोग हैं। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, ठीक है, कुछ नहीं आए, यानी कुछ अब्सेंट है, सब नहीं आए, तो यहाँ पर कुछ जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण में आएगा। क्लियर है आपको। अब संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं बेटा। एक होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक।
तो जो निश्चित संख्यावाचक होगा उसको हम, जिसमें हमारे जो पर्टिकुलर जो संख्या है वो निश्चित होनी चाहिए, यानी आपको जब निश्चित संख्या का ज्ञान हो तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक आएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर आपके संख्या दे रखी 10 किताब, कितनी किताब है काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5। तो इस तरह से कितनी है आपके पास, 10 हैं। तो आप बता सकते हैं निश्चित रूप से कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, 10 किताबें हैं, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक होगा। और दूसरा, जैसे 4 मित्र, तो मित्र कितने हैं आपके पास, 4 मित्र हैं आपके, 4 हैं, तो आपको पता है ये निश्चित है। 10वां भाग, तो कौन सा भाग पूछा है इसने, 10वां भाग, यहाँ पर भी आपको निश्चित संख्या का ज्ञान है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, अनिश्चित संख्या में हमें जिन विशेषण शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता या बोध नहीं करवाते, जो संज्ञा शब्द जो हैं निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे, जैसे कुछ, ये हमारा जो है निश्चित नहीं बता रहा, कुछ में कितने भी हो सकते हैं बेटा, 4 5 6 7, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, इसने गिनती नहीं बताई है यहाँ पर, कुछ छात्र बताए हैं। इट मीन्स ये क्या है, हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई लोग, कई लोग में भी कई हो सकते हैं, कई में एक भी एक तो नहीं हो सकता, 2 3 या 4, जितने भी है संख्या काफ़ी सारी हो सकती है इनकी। तो हमें एग्जैक्ट जहाँ पर संख्या का नहीं पता वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ, कई, ये हमने दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो अब हम इसकी जो नेक्स्ट है बेटा, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। परिमाणवाचक विशेषण, अब हम संख्यावाचक विशेषण हमने कर लिया, अब हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि इसमें परिमाण का मतलब परिणाम नहीं होता, ये परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, नापतोल करना। तो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब मापतोल करने वाले, यानी जिन संज्ञा शब्दों को हम मापतोल में लेते हैं वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण में कहलाएंगे। जैसे मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, यानी यहाँ पर जो आपके संज्ञा शब्द आएंगे उनको आप गिन नहीं सकते, केवल माप या तोल सकते हैं, अनकाउंटेबल होंगे, गिने नहीं जा सकते। जैसे देखिए, मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, अब ये तोल के मिलती है मिठाई, कितने किलो, 2 किलो मिठाई, आप गिनकर मिठाई कभी नहीं लेंगे, ठीक है, तो मिठाई को तोल कर लिया जाता है, तो ये हमारा परिमाणवाचक हो गया। उसने कुछ सीमेंट हमारे यहाँ भेजा, अब सीमेंट जो है इसको भी हम कुछ सीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो सीमेंट है इसको हम गिन नहीं सकते बेटा, ठीक है, ये सॉलिड पदार्थ होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसको भी हम तोल कर लेते हैं कट्टे के हिसाब से, जैसे भी इसका मेजरमेंट होता है वैसे हम इसको खरीदते हैं, लेकिन गिन के नहीं खरीदते, ठीक है। तो कुछ जो है यहाँ पर इसके सामने बता रहा है, कुछ सीमेंट, पता नहीं अब उसने 1 कट्टा लिया है या कुछ ज़्यादा लिया है, कुछ कम लिया है, कितना लिया है, कोई एग्जैक्ट यहाँ पर इसने नहीं बताया है कि कितने सीमेंट यहाँ पर इसने खरीदा है। तो जिस तरह से बेटा हमने संख्यावाचक विशेषण में 2 तरह के प्रकार किए थे, एक तो निश्चित था, एक अनिश्चित था, तो उसी तरह से परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं इनके। एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक और एक होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि संख्यावाचक में भी हमने ये दोनों लिए और हम परिमाणवाचक में भी दोनों ले रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप संख्यावाचक विशेषण करेंगे तो वहाँ पर आपकी काउंटेबल चीज़ें होंगी जिनको आप गिन सकते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द होंगे जिनको आप गिन सकते हैं, ठीक है। यानी अगर कई और कुछ भी लगा है तो उसके पीछे वाला आप संज्ञा शब्द देखेंगे, उनको हम गिन सकते हैं। जहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है वहाँ पर ऐसे जो आपके पीछे वाले शब्द होंगे, संज्ञा शब्द जो पीछे लगे होंगे विशेषण के, वो उनको गिना नहीं जा सकता, उनको मापा और तोला ही जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले अपना निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है कि जब आप संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मापतोल वाले शब्दों को लेते हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं।
यानी यहाँ पर जो है आप संख्या या गिनती आपको निश्चित रूप से पता होती है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको मापा और तोला जाता है उनकी सही संख्या या गिनती के बारे में आपको पता होता है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पर 5 किलो आटा। अब आटा हम माप तोल के लेते हैं, ठीक है, लेकिन आटा कितना है? 5 किलो है। अब इसको 5 देखकर आप संख्यावाचक नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पीछे वाला संज्ञा शब्द भी देखना है ध्यान से कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यहाँ पर ये गिना नहीं जा सकता, इसको माप तोल कर हम लेते हैं तो ये आटा जो हो गया इसको हम गिनेंगे नहीं, तो ये 5 किलो आटा है, तो एग्जैक्ट संख्या बता रहा है आटे की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 किलो सेब तोल कर ही लेते हैं इनको हम, लेकिन संख्या बता दी 1 किलो, एग्जैक्ट निश्चित परिमाणवाचक है ये, ठीक है। अब 5 किलो टमाटर, 2 मीटर रस्सी, ठीक है। तो वहां पर 1, 2 और 5 जो भी आपको संख्या तो पता चल रही है, लेकिन इनके पीछे वाले जो संज्ञा शब्द है इनको आपने देखना है, ये माप तोल वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है? यहाँ पर आगे वाले जो हमारे विशेषण शब्द हैं ये बदल जाएंगे, जैसे हमने संख्यावाचक में किया था, कुछ, कई, ये लगे होंगे, लेकिन इनके पीछे जो शब्द होंगे संज्ञा शब्द उनको हम माप तोल कर लेते हैं, उनको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आम, ठीक है, कुछ आम में कितने भी आम हो सकते हैं, लेकिन आम जो आपको लाने के लिए कहा जाए कि कुछ आम ले आओ, तो आप 3 भी ला सकते हो, 4 भी ला सकते हो, 5 भी ला सकते हो। और आम को हम नाप तोल कर लेते हैं, गिन कर नहीं लेते कि हमें 1 आम दे दो, 2 आम दे दो, या तो आधा किलो आम लेंगे या पहिया या 250 ग्राम आम लेंगे, या हम 1 किलो आम लेंगे या 2 किलो आम लेंगे या 5 किलो आम लेंगे, ठीक है। तो जिन चीज़ों को आप माप तोल कर खरीदते हैं वो आपकी क्या आ जाएगी? परिमाणवाचक में आ जाएगी। और आपको आगे संख्या दी गई है तो निश्चित परिमाणवाचक है, और संख्या नहीं दी गई, कुछ, कई, ठीक है, तो इस तरह की जो आपको शब्द दिए गए होंगे तो वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक में होंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कुछ अन्न। कुछ अन्न का मतलब क्या है? कुछ अनाज। तो अनाज माप तोल कर खरीदते हैं तो वो कितना भी हो सकता है। थोड़ी दाल। अब थोड़ी का मतलब थोड़ी कितनी? एग्जैक्ट संख्या तो नहीं दे रखी ना, 250 ग्राम अगर दे रखी होती, आधा किलो अगर आपकी दे रखी होती, तो आपको एग्जैक्ट पता होता कि कितने ग्राम मांगी है इसने कहा है कुछ दाल। कुछ दाल का मतलब क्वांटिटी नहीं पता, मतलब थोड़ी दाल, कोई क्वांटिटी यहाँ पर नहीं पता, और दाल को हम माप तोल कर लेते हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन है हमारा, अगला करते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण को मैंने आपको बताया था संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये आपके इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर आपके जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये आपके यह, वह, ये, वे, और यह वह से जो हमारे सर्वनाम बनते हैं, जैसे उस, इस, उन, ठीक है, इन, ये भी आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके अलावा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं आपके, मैं, हम, तुम, स्वयं, खुद, अपने आप, ये जो हैं ये सार्वनामिक विशेषण में प्रयोग नहीं किए जाते। सिर्फ आपका यह, वह, ये, वे, उस, इस, इन, इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके लगेंगे सार्वनामिक विशेषण में। अब हम देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर होता है। इसमें अंतर होता है कि सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर लगेंगे, संज्ञा को हटा दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो सर्वनाम आएगा वो आपका सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण जो है संज्ञा शब्द के आगे लगेंगे, संज्ञा शब्द भी होगा और उसके आगे लगकर उसकी विशेषता बताएंगे, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। वैसे तो पर्टिकुलर हम सर्वनाम की परिभाषा क्या करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है बेटा सर्वनाम से। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम जो होंगे वो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषता बताएंगे, और सर्वनाम भी कौन से? यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, ये जो है हमारे सार्वनामिक विशेषण होंगे जो लगेंगे संज्ञा शब्दों के आगे। ये आपको ध्यान रखना है क्लियरिटी के साथ कि मैंने आपको क्या बताया। तो अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह किताब हिंदी व्याकरण की है।
अब यहाँ पर यह सर्वनाम होता है वैसे तो, लेकिन किताब जो है हमारा संज्ञा शब्द है, तो ये किताब के साथ उसके आगे लगा है, इसीलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, ना कि सर्वनाम। क्लियर है बेटा? वह आदमी घर जा रहा है, यहाँ पर भी जो है हमारा क्या लगा बना है, ये वह जो है सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये संज्ञा शब्द, आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, तो आदमी के साथ लगा हुआ है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से आदमी हटा दें, वह घर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ये किताब किसकी है। अब किताबें जो है बहुत सारी होंगी, तो दूर इसके लिए यह का बहुवचन जो होता है बेटा ये होता है, और वह का बहुवचन वे होता है। तो यहाँ पर यह का बहुवचन ये किताबें, ये किताब, तो यानी किताब बहुत सारी हैं, तो इसके लिए हम ये लगाएंगे। तो यहाँ पर भी किताब के आगे लगा है सर्वनाम शब्द, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया आपका। नेक्स्ट वन में देखिए, वह लड़का, अब लड़का आपका संज्ञा शब्द है और इसके आगे वह लगा है, तो ये आपका संज्ञा हो गया, और ये आगे वाला आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा के आगे अगर सर्वनाम आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अंतर आपको क्लियर याद रहेगा, सर्वनाम जो है वो संज्ञा को हटाकर लगाए जाते हैं, और सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पूर्व लगते हैं उसके आगे लगकर उसकी विशेषता बताएं, तो वहां पर जो है हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये विशेषण जो हैं चारों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर किसी की कोई डाउट रहती है तो लाइव क्लास में हम करेंगे ही इसको, तो आप वीडियो देखिए पहले, और वीडियो देखकर फिर लाइव क्लास में समझिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक और विशेषण और सर्वनाम में अंतर। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि सर्वनाम जो है वो क्या होते हैं, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, और सार्वनामिक विशेषण जो हैं वो क्या होंगे, संज्ञा शब्दों से पहले लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, वह आया है, सिंपल सी बात है, वह आया है, इसके पीछे कोई संज्ञा शब्द नहीं है, तो ये सर्वनाम है। वह लड़का आया है, तो लड़का एक संज्ञा शब्द है, और ये पर्टिकुलर किसी लड़के की भी बात करके संकेत कर रहा है कि वह लड़का, कौन सा लड़का, वह लड़का, तो यहाँ पर जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही आपको अब ये क्लियर हो गया होगा सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा विशेषणों की रचना। अब विशेषण कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। विशेषण जो है बेटा, विशेषणों की जो रचना है वो कई प्रकार से की जाती है, जिसमें हम संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्दों से बनाते हैं, सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाते हैं, क्रिया से बनाते हैं, अव्यय शब्दों से बनाते हैं। तो अव्यय जो होते हैं आपके क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, इनसे भी हम जो है विशेषण बनाते हैं। तो अब अलग अलग तरह के शब्द होते हैं जिनसे हम विशेषण बनाते हैं। अब ग्राम देखिए, यहाँ पर संज्ञा शब्द है ना, तो संज्ञा शब्द से हम कैसे बनाएंगे विशेषण। इसमें ग्राम में क्या लगाया हमने, इन लगा दिया, ग्रामीण। दया के बाद में हमने क्या लगा दिया, आलू, दयालु, ठीक है। ऐसे ही मानव के बाद ई लगा दिया इसमें, तो मानवीय, राष्ट्रीय, ये सारे संज्ञा शब्द हैं बेटा, ठीक है। तो इनसे हमने क्या बनाया, हमने विशेषण शब्द बना दिए। चमक से चमकीला, इला लगा दिया हमने, संसार, सांसारिक, मास, मासिक, इक लगाया इसमें हमने, भारत, भारतीय, ये लगा दिया इसमें हमने पीछे, भारत प्लस ये, भारतीय, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। जैसे हमने संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनानी सीखी थी, यहाँ पर हम विशेषण शब्द बनाने सीख रहे हैं कि विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, संज्ञा शब्दों से बनते हैं और किससे बनते हैं बताओ, और किससे बनते हैं, संज्ञा शब्दों से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से देख रहे हैं, सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। मैं से मेरा बनेगा, आप से आपका बनेगा, ये आपको याद रखना बेटा। मेरा, आपका, ये जब वाक्य में लगे होंगे तो ये आपके क्या होंगे, विशेषण शब्द होंगे। कौन, कौन से कैसा बनेगा, कैसा, जो, जैसा, यह, ऐसा, और वह से वैसा, ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनसे हमने विशेषण शब्द बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिया शब्दों से विशेषण।
अब क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे क्रिया हमारी कौन सी हो गई, बहना, पढ़ना, खाना, बेचना, चलना, भागना, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं से कैसे बनेंगे, बहना से बहाव, बहाव जो है हमारा विशेषण शब्द हो गया। पढ़ना से पढ़ाकू, खाना से खाऊ, बेचना से बिकाऊ, चलना से चलाऊ, और भागना से भगोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्रिया से जैसे और भी बन सकते हैं बेटा, खाना से खाने वाला भी बन सकता है, लड़ना से लड़ाकू, इस तरह से पढ़ना से पढ़ाकू, और टिकना से टिकाऊ। ठीक है, इस तरह से टिकाऊ बना सकते हो। बनाना से बनावटी, बेचना से बिकाऊ, दिखना से दिखाऊ। ठीक है, तो इस तरह से भूलना से भुलक्कड़। बहुत सारे क्रिया शब्द हैं जिनसे आप विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके तीन ही तरह से दे रखे हैं बेटा, एक संज्ञा शब्दों से, एक सर्वनाम शब्दों से, और एक क्रिया से। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है आपके लिए विशेषणों की रचना। वैसे अवयवों से भी बनाई जाती हैं, जैसे भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी। ठीक है, इस तरह से आगे, अगला। तो इस तरह से भी जो है आपके विशेषण बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है अभी। अब जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आपको ये भी मिलेंगे। तो अब हम करते हैं बेटा विशेषण जो है, विशेषण की अवस्था भी होती है बेटा, अब वो करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। यानी विशेषणों का प्रयोग हम तुलना करने के लिए भी करते हैं। आप इंग्लिश में सीख चुके हैं एडजेक्टिव, तो जिसमें हम डिग्री करते हैं कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। तो इसका प्रयोग भी तीन तरह से होता है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में करते हैं, एक आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी आपकी कंपैरेटिव होती है, तीसरी आपकी सुपरलेटिव होती है। तो इस तरह से ये हिंदी में भी होती है बेटा। जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है तो वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो विशेषण हैं उनकी अवस्था कर रहे हैं। पहली अवस्था पॉजिटिव, यानी जिसको हम मूलावस्था कहते हैं। दूसरी आपकी कंपैरेटिव, यानी आप देन लगाकर करते हैं, उसको हम उत्तरावस्था कहते हैं। और सुपर रिलेटिव जो होती है आपकी, उसको हम उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तम मीन्स सबसे उत्तम, यानी सबसे, जब बहुत सारों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तो उसको उत्तम अवस्था कहते हैं। जब दो के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर आपकी उत्तरावस्था आती है। और जब केवल आपकी बात की जा रही होती है सिंपल, तो वहाँ पर मूलावस्था होती है। ठीक है, तो ये भी किस तरह से आप लगाते हैं हिंदी में वो देखिए। जब आप सिंपल बात करते हैं कि राम एक चतुर लड़का है, ठीक है, तो चतुर एक सिंपल राम की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, कोई तुलना नहीं की जा रही यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी मूल अवस्था हो जाएगी, मूल अवस्था। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि राम श्याम से अधिक चतुर है, इट मीन्स यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है, तुलना की है राम की श्याम के साथ कि वो उससे ज़्यादा चतुर है, अधिक चतुर है। ठीक है, तो ये हमारी उत्तरावस्था हो गई। और अगर मैं कहूँ कि राम सबसे चतुर है, ठीक है, सबसे अधिक चतुर है या सबसे चतुर है, तो वहाँ पर आपकी उत्तमावस्था हो जाएगी, यानी सुपर रिलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्लेवरेस्ट जिसको हम बोल देते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। अब बलवान मूल अवस्था, यानी एक व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं और जब हम कंपैरिजन दो के बीच में करते हैं, दो की तुलना करते हैं, तो अधिक बलवान कहेंगे। और अगर हम सबसे बलवान वह व्यक्ति है तो कह दें कि हम भीम सबसे बलवान है, तो उत्तमावस्था हो जाएगी कि भीम सबसे बलवान है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सबसे बलवान है। समझ गए आप कि किस तरह से आप इसमें करेंगे और कैसे आपके जो हैं ये विशेषण शब्द जो हैं बनेंगे और कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। ये अधिक लगाकर हम करते हैं, मोर और मोस्ट लगाकर जैसे आप करते हैं, और सिंपल भी होता है जैसे कठोर, कठोरतर, कठोरतम। ठीक है, इस तरह से आप इनको बनाते हैं। अच्छा, अच्छा का जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसमें हम हिंदी में क्या कर देंगे, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे जो बेस्ट है वो। ठीक है, ऐसे ही कठोर का हमने किया, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। और अगर हम कम के लिए करें तो सबसे पहले में आ जाएगा कम, कमतर और कमतरीन। क्लियर आपको। ऐसे ही अगर मधुर है तो मधुरतर और मधुरतम। ठीक है, आप तर लगाकर, तम लगाकर भी बना सकते हैं, अधिक और सबसे अधिक लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। ठीक है, इसी तरह से लघु, लघुतर, लघुतम। लघु यानी छोटा, लघुतर उससे ज़्यादा छोटा, और लघुतम सबसे ज़्यादा। ठीक है, गुरु, गुरुतर और गुरुतम।
समझ गए आप? क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं सेम आप जैसे इंग्लिश में करते हैं वैसे ही, बस आपको इसकी बनावट थोड़ी ध्यान रखनी है कि अधिक और सबसे अधिक लगाकर भी बना सकते हैं, और तर और तम लगाकर भी आप जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है बेटा आपका, एक तो होता है विशेषण, एक होता है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, यानी विशेषण क्या होता है? वो तो आपकी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है ना। और प्रविशेषण क्या होगा? ये विशेषण की भी विशेषता बताएगा। ठीक है, यानी विशेषण जो होते हैं वो तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण के आगे लगकर विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह लड़का बहुत मोटा है। अब मोटा है तो इट मीन्स विशेषण है, लड़का कैसा है? मोटा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा है, वो बहुत मोटा है, तो यहाँ पर जो मोटा है इसके आगे बहुत शब्द लगा हुआ है, ये मोटे की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, विशेषण का भी विशेषण, तो ये आपका प्रविशेषण हो गया। समझ में आ गया आपको? जैसे एक और देखिए एग्जाम्पल, चाकू ज़्यादा तेज है। अब चाकू तेज है, तेज क्या हो गया आपका? शार्प है, मतलब विशेषण है ये, है ना। तो लेकिन इसके आगे एक और विशेषण लगा दिया इसने, ज़्यादा तेज है, ज़्यादा तेज है, तो ये तेज की भी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण का भी विशेषण है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर है? यानी सिंपल शब्दों में मैं कहूँ, साधारण शब्दों में तो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी विशेषण के आगे एक और विशेषण जब लगता है तो उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा ये लेसन। अब फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरी लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप इस वीडियो को देखकर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करूँगी।